विनायक चतुर्थी व्रत कथा। हर माह 2 चतुर्थी का व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। दोनों ही चतुर्थी में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। विनायक चतुर्थी व्रत में कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व है। अगर आप चतुर्थी तिथि का व्रत नहीं भी करते तो कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है एक बार माता पार्वती और भगवान महादेव नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ खेल रहे थे। खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए महादेव ने एक पुतला बना दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने बालक से कहा कि जीतने पर विजेता का फैसला करें। महादेव और माता पार्वती ने खेलना शुरू किया। तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने महादेव को विजय घोषित कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई। बालक को अपाहिज रहने का श्राप दे दिया। इसके बाद माता पार्वती से बालक ने क्षमा मांगी और कहा कि ऐसा भूलवश हो गया। जिसके बाद माता पार्वती ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन इसका एक उपाय है। माता पार्वती ने बालक को बताया कि भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी और तुम उनके कहे अनुसार व्रत करना, जिससे तुमको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक कई सालों तक श्राप से जूझता रहा। एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा के लिए आई, जिनसे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी। बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव को श्राप मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों का भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान महादेव के प्रति नाराजगी खत्म हो गई। मान्यता है कि भगवान गणेश जी की जो सच्चे मन से पूजा अर्चना और आराधना करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही जीवन में आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। तो बोलिए भगवान गणेश की जय।